नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बड़ा झटका दे दिया। साथ ही उनकी पत्नी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मामले पर जवाब तलब किया है जिसमें सुनीता केजरीवाल ने वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट की वायरल कर दी थी। दरअसल जिस वक्त निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में पेशी थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ईडी के वकील दलील दे रहे थे और कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा था, तो सुनीता केजरीवाल ने कोर्ट की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी थी। यह आरोप एक याचिकाकर्ता ने केजरीवाल की पत्नी पर लगाए और शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि अब इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल से जवाब तलब किया है, लेकिन सुनीता केजरीवाल के वकील का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग को ट्वीट किया था, खुद से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो सुनीता केजरीवाल को इस मामले से अलग किया जाए। हालांकि कोर्ट ने साफ कह दिया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी कोर्ट की कार्रवाई की वायरल करना एक अपराध की कैटेगरी में आता है, और अगर किसी मामले पर कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और छुपकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट पर कुछ कार्रवाई ऐसी भी होती है जो संविधान को लेकर या तमाम चीजों को लेकर गलत भी है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं तो अब उनकी पत्नी पर भी आफत आ पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ ईडी की चार्जशीट पर राउंड एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। शराब घोटाले में राउंड एवेन्यू कोर्ट अब ईडी की चार्जशीट पर आगे सुनवाई करेगा। ईडी की चार्जशीट में न सिर्फ केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है, बल्कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। तो आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी पर काल आने वाला है, और वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आरोप यह है कि जब साउथ ग्रुप ने करोड़ों रिश्वत के तौर पर शराब घोटाले में दिल्ली पहुंचाए, तो उसमें अरविंद केजरीवाल का भी रोल रहा, उसमें मनीष सिसोदिया का भी रोल रहा और उसमें विनोद चौहान का भी रोल रहा, तमाम आप नेताओं का रोल रहा। तो ऐसे में ईडी को वो सबूत मिले और ईडी ने वो सबूत कोर्ट में पेश किए। तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, जिन पर आगे अब सुनवाई होगी और कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आरोप है कि जब साउथ लॉबी ने 100 करोड़ की रिश्वत दिल्ली पहुंचाई, तो उस पर रिश्वत से और उससे ज्यादा पैसे की डिमांड की गई, और साउथ ग्रुप में जब पैसे देने से मने कर दिए, तो जिसके बाद आप नेता नाराज हो गए। हालांकि उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई, डील पक्की की गई, लेकिन अब इस डील का खुलासा खुद शराब घोटाले में फंसे रेवंत रेड्डी और तमाम आप नेताओं के बयानों में हुआ है, जो ईडी कोर्ट में पेश कर चुकी है। तो वहीं 45 करोड़ का हिसाब किताब भी कोर्ट में रखा गया और कहा गया कि 45 करोड़ रुपए हवाला कारोबार के जरिए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगाए थे, जिसका खुलासा न सिर्फ आप नेताओं से ही पूछताछ में हुआ, बल्कि ईडी ने उसके सबूत भी जुटाए, होटलों के बिल भी जब्त किए, और वही बिल और चैट विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल की चैट भी कोर्ट में पेश की गई। और इन्हीं सबूतों के आधार पर राउंड एवेन्यू कोर्ट ने सख्ती दिखाई और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। एक तरफ उनकी पत्नी पर अब शिकंजा कसा गया है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं। न सिर्फ अगर आगे की कार्रवाई होती है तो केजरीवाल की कुर्सी छीनेगी, बल्कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी जा सकती है। वो कैसे, तो चलिए ये भी बताते हैं। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं और केजरीवाल इस मामले में दोषी करार दिए जाते हैं और आम आदमी पार्टी भी अगर इस मामले में दोषी करार दी जाती है, तो मामले में चुनाव आयोग की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल पर इस तरीके का आपराधिक मामला चलेगा। तो चुनाव आयोग इस मामले में न सिर्फ केजरीवाल पर एक्शन ले सकता है, बल्कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता तक रद्द कर सकता है अगर वह दोषी पाए जाते हैं, और चुनाव चिन्ह भी जब्त हो सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है और आम आदमी पार्टी का खात्मा भी हो सकता है। अगर वो पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं, तो फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं मनीष सिसोदिया। उन्होंने भी स्पेशल याचिका दायर की है जमानत पर आने के लिए, क्योंकि वह 16 महीने से जेल में शराब घोटाले में बंद है। तो वहीं उनके वकील का कहना है कि अगर उनके मुकबिल को 16 महीने से जेल में रखा गया है, तो अभी तक केस का ट्रायल शुरू क्यों नहीं किया गया, जिससे आरोपी को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। तो वहीं अब दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल की भी बात करें, तो सुनीता केजरीवाल पर हाई कोर्ट ने हंटर चलाया है।
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अदालती कार्रवाई को बदनाम करने के लिए सुनीता केजरीवाल ने यह काम किया। हालांकि उन्होंने जवाब तलब कर दिया है और हाईकोर्ट ने कहा कि सुनीता केजरीवाल को अब कोर्ट में जवाब देना होगा, बताना होगा कि आखिर उन्होंने किस मकसद से वीडियो रिकॉर्डिंग की और किस मकसद से उस वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल किया। तो यह एक अपराध की कैटेगरी में आता है और यह काम आता है जो सुनीता केजरीवाल ने किया। अब उन्हें इस मामले पर जवाब देना होगा। हालांकि उनके वकील बार बार कोर्ट में यह कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल ने डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाया और न ही डायरेक्ट वायरल किया है, बल्कि उन्होंने किसी और के जरिए वीडियो को रिट्वीट किया। तो सुनीता केजरीवाल इसमें दोषी नहीं है और अब कोर्ट ने उन्हें जवाब तलब करने की तारीख दे दी है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी, जिसमें सुनीता केजरीवाल को बताना होगा कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, कोर्ट ने गुस्सा जाहिर किया है, उससे सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ गई। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि यह काम सब बीजेपी की साजिश के तहत हो रहा। बीजेपी जांच एजेंसियों का काम और जिसने शिकायत की है वो बीजेपी उन्हें उकसाने की कोशिश कर रही, इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ यह काम किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसके पास सबूत है और सुनीता केजरीवाल ने जो काम किया है उसे सोशल मीडिया से हटाने के आदेश भी कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। तो ऐसे में अब सुनीता केजरीवाल भी मुश्किलें में फंस सकती है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया और तीसरी तरफ सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें अब शराब घोटाले में बढ़ गई है, क्योंकि शराब घोटाले की ही सुनवाई थी जिस वक्त सुनीता केजरीवाल ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई का या फिर किसी भी दलील का अगर ईडी कोई दलील दे रहा है या कोई भी कोर्ट फैसला सुना रहा है तो उसकी कार्रवाई का वीडियो बनाना और उसे बिना परमिशन के शेयर करना एक अपराध की कैटेगरी में आता है। तो आने वाले वक्त में हाई कोर्ट सुनीता केजरीवाल का जवाब देखने के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकता है। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एबी न्यूज के साथ। नमस्कार।